हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो, बहुत अच्छी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। What you see behind me is the Pakistan-occupied Kashmir. I am right in the battlefield where Operation Sindoor was fought. Curly Tales India का सबसे पहला मीडिया प्लेटफॉर्म है to reach this forward post in Jammu and Kashmir. ये पुंछ का वही घर है जहां शेलिंग हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी दीवार टूट चुकी है और उसका ब्रेन मेरे मुंह पर था, यहाँ पर था। ये हाथ मेरे उसके फैट्स और उसका उसके एलओसी के करीब जो है ना वो बहुत फैक्ट होते हैं। जिस समय हमारे सिविलियंस के ऊपर आर्टिलरी का फायर आना शुरू हुआ, उस समय हमने डिसाइड किया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम इनको पूरा बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। वो एक मारते हैं, हम तकरीबन 9 या 10 बम मारते हैं। The enemy is still counting the casualties inflicted on them. What you see in your front is a counter drone system which can detect micro drones and can neutralize them. जब तक आपके बेटों ने इस ड्रेस को पहना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। भारत की बेटी मिल रही है भारत के जवानों से उन्हें शुक्रिया अदा करने। जय हिंद। पूंछ जम्मू और कश्मीर का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की सड़कें घाटियों से गुजर कर जाती हैं और नदियाँ जैसे शहर के दिल को छू कर बहती हैं। ये शहर पीर पंजाल के पहाड़ों के बीच एक कसौटी के कटोरे जैसे बसा है, जिसके तीनों तरफ पहाड़ है और चौथी तरफ एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। दुश्मन की नजर हर पल यहाँ टिकी होती है। मैं पहुंची जम्मू के ऐसे शहर में जहां खामोशी भी कुछ कह रही थी। यही वो घर है जहां सबसे पहले शेलिंग हुई थी। शेलिंग इतनी हो रही थी कि इतनी ज़्यादा शेलिंग होनी शुरू हो गई कि लोग इतना डर गए। आप देख सकते हैं किस तरह का इम्पैक्ट होता है। शेलिंग से पूरा घर उजड़ गया है। अब आपको मैं अंदर का नहीं बता सकता किसी को, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं। कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरा बच्चा गया है। एक बाइक का ये हाल होता है एक स्प्लिंटर से। अब सोचिए जब ये इंसान को लगेगा तो क्या होगा। मदर ने कहा कि जब पैदा हुए थे तो जोया पहले पैदा हुई थी, आयान बाद में पैदा हुआ। ट्विंस थे दोनों, तो जाने में भी जोया पहले गई और आयान बाद में गया। क्योंकि वार जो होती है फोर्सेस के बीच में होती है, बॉर्डर पे होती है, और गार्ड नोज के उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, वो इतने कमजोर क्यों पड़ गए कि उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को जो है वो टच करना शुरू कर दिया। वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सिर्फ जो बैटलफील्ड पर होते हैं उन्हें बताओ। मैं एक भारतवासी हूँ, ना नेता ना फौजी। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर विद अ मिशन, और मेरा मिशन मुझे ले आया एलओसी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पुंछ में। मैं यहाँ भारत की तरफ से आई हूँ वो आवाज़ सुनने जो धमाकों के बीच छुप जाती है। वही आवाज़ जो कहती है एक भारत एक जज्बा, जवान भी अवाम भी। ये भारत का सिर्फ एक ही मैसेज है, स्टैंड यूनाइटेड एंड स्टैंड अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ टेरर। पहलगाम से लेकर पूंछ तक दुश्मनों ने हमेशा मासूमों को अपना निशाना बनाया, और क्योंकि वो हमारी सेना से नहीं जीत पाए, उन्होंने बंकर्स में नहीं बल्कि बेडरूम में सो रहे इनोसेंट सिविलियंस पर हमला किया।
तो चलिए मिलते हैं उन जवानों से और उन सिविलियन से जिन्होंने बिना कुछ कहे सब कुछ सहा। जेके पेपर और कर डिटेल्स के संदेश से आते हैं कि शो के द्वारा हम देंगे उन्हें ये खत जो आप सबने लिखे। पहलगाम के आतंकी हमले के जवाब में जब 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के अंदर छिपे आतंकवादी कैंप्स पर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। मिलिट्री फोर्सेस से सामना करने की ताकत न थी तो निशाना बनाया पुंछ के शहर को, और इस कायराने हमले में पुंछ ने अपने 16 लोग खो दिए, जिनमें से एक था बिहान। मैं उसके घर गई, पर उसके परिवार से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी खामोशी ही उनका दर्द कह रही थी। मेरे बच्चे के पीछे, मेरे हाथों पर, मेरे चेहरे पर ऐसा कोई सोचता है जिंदगी में? लाइफ में कोई नहीं सोचता। कोई माँ बाप बच्चों के लिए नहीं सोचता। जब बच्चा देखा तो बच्चे का ब्रेन जो इतना इंटेलिजेंट था, इतना सुपर इंटेलिजेंट, इतनी क्रिएटिविटी उसके पास, इतना कुछ उसके पास, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, बहुत अच्छा था। आप समझते हो कि सभी के बच्चे वैसे होते हैं, वो नहीं था। है ना? इनसे बस रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। इसलिए ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, ऐसे प्लान बनाओ, सिक्योर करो, सेफ जोन में ले जाओ। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। जो हमारे देश की तरफ देखेगा ये तो नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त करेंगे, ये तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि देश सबसे पहले। लेकिन लास्ट ये भी मैसेज जाना कि उसने ये बात कही थी कि मोदी ने बदला ले लिया। ये सीधी बात है, इसमें मोदी जी नहीं, मिनिस्टर मोदी नहीं, प्रधानमंत्री, क्योंकि सारे मोदी है तो मुमकिन है, बोलते हैं ना ऐसा। तो उसने ये बोला तो मोदी ने बदला लिया, ये बात आप समझना। बदला पूरा हुआ या नहीं ये जानने मैं पहुंची भारतीय सेना से मिलने पुंछ के मिलिट्री कैंप में। ये जानने कि ऑपरेशन सिंदूर चला कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी, डिप्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत ने दिया जवाब। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, हर तस्वीर, हर पल इंडियन आर्मी की अनुमति से रिकॉर्ड किया गया है। हमें अपने देश की सुरक्षा का पूरा ध्यान है और नेशनल सिक्योरिटी के किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये भारत के शौर्य, स्ट्रैटेजी, सर्जिकल प्रिसिशन की मिसाल है जिसने पाकिस्तान को सीज फायर की दरख्वास्त करने पर मजबूर कर दिया। मैं हूँ पुंछ के आर्टिलरी पोजीशन पर और ठीक बिल्कुल मेरे पीछे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है LOC।
जय हिंद सर। जय हिंद मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मैम। वेलकम टू माय गन एरिया। थैंक यू। और किस तरह से ऑपरेट होती है ये? मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और फिर वहाँ पे ब्रीफिंग करते हैं। ये हमारी फील्ड गन है और इसको ऑपरेट करने के लिए ये मेरी गन डेट है। इनका एक नंबर 1 होता है जिसको जो गन डेट लीडर बोलते हैं। ये गन को यहाँ पे जितना भी डाटा जो कमांड पोस्ट से मिलता है उस डाटा को हम इस गन पे लगाते हैं और गन को ओरिएंट किया जाता है, लोड करके दुश्मन की तरफ फायर किया जाता है। तो मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन ऑप सिंदूर के दौरान हमने फायरिंग की थी, क्या हमारे जवानों का एक्शन था, वो हम आपको अभी लाइव यहाँ पे करके दिखाएंगे, जिसमें मेरा पूरा डेट आपको पूरा लोडिंग से लेके फायरिंग तक पूरी एक्शंस करके दिखाएगा। क्या आप रेडी है? जैसे कि अभी हम एक गनपिट में खड़े हैं, इसको गनपिट बोला जाता है। तो इस गनपिट में जो आप सामने वहां पे देख रहे हो, ये एंटी शेलिंग शील्ड और इसके अलावा इस गनपिट में एक OHP जिसको बोलते हैं ओवर हेड प्रोटेक्शन, ये भी लगा हुआ है। और इसके अलावा जहाँ पे एम्यूनिशन की तैयारी की जाती है इस पिट में और इस पिट में, तो इन तीनों चीजों के वजह से इस गन पिट में अगर दुश्मन का आर्टिलरी फायर आ रहा है तब भी हमारे जो गन डेट हैं वो फायर करना नहीं रुकेगा और कंटिन्यू फायर करता रहेगा और इस प्रोटेक्शन की वजह से अपने आप को सेफ रखेगा और स्प्लिंटर्स से बचाव हासिल करेगा। यहाँ पे जो आर्टिलरी का एम्यूनिशन होता है उसकी तैयारी की जाती है और जो ये सामने रखे हुए हैं इसको आर्टिलरी का शेल बोला जाता है और जो यहाँ आप ये देख रहे हो इसको आर्टिलरी का कार्ट्रिज बोला जाता है। सर हम ऐसे हर जगह न्यूज़ चैनल में सुन रहे हैं कि शेलिंग हो रही है जी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज शेलिंग? तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक आर्टिलरी का शेल होता है, इसको शेल बोला जाता है जो दुश्मन की तरफ फायर होता है। इसके अंदर होता है TNT कंटेंट, एक्सप्लोजिव होता है, हाई एक्सप्लोजिव TNT कंटेंट और ये जो ऊपर आप जो देख रहे हो ये स्टील का बना हुआ होता है, लोहा होता है। तो जैसे ही ये दुश्मन की तरफ जाता है जो फ्यूज होता है ये वाला फ्यूज इस शेल को एक्टिवेट कर देता है और जब ये अंदर का TNT और हाई एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड होता है तो इसके छोटे छोटे स्प्लिंटर्स 300 से 400 मीटर दूर तक जो भी आदमी या इंसान जो खड़ा होता है तो उसके दायरे में आ जाता है। छोटे से छोटा टुकड़ा या बड़े से बड़ा टुकड़ा शरीर के अंदर घुस जाता है तो ये बिल्कुल इसको आर पार कर देगा और इससे कोई नहीं बच सकता। ओह माय गॉड सर क्या वेट है इसका? मैम ये 16.4 किलोग्राम का एक शेल होता है। तो आपने देखा होगा या सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में कि बहुत सारे अनएक्सप्लोडेड राउंड्स पूंछ में पड़े हैं क्योंकि दुश्मन का इक्विपमेंट बहुत ही पुराना इक्विपमेंट है। तो उसके बहुत सारे शेल्स जो हैं अभी भी लाइव पड़े हैं जिसका डेमोलिशन हम दिन ब दिन कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कमांड पोस्ट की तरफ। मैम प्लीज बाइंड योर हेड। तो ये अंडरग्राउंड होता है, जितना भी यहाँ का फायर कंट्रोल होता है इस गन एरिया का वो इसी कमांड पोस्ट के थ्रू टेक्निकल डाटा वर्कआउट करके गन्स को पास किया जाता है। तो जो डाटा वर्कआउट होता है वो इसी कमांड पोस्ट में होता है। ऑपरेशन सिंदूर कोई आम ऑपरेशन नहीं रहा। इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सब ने ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना, बट आज हम मिलेंगे आर्टिलरी यूनिट के मेजर से जो खुद बैटल फील्ड पर थे, ये समझने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी प्लेज अ ह्यूज रोल। काम्या, ऑपरेशन सिंदूर में आर्टिलरी की इफेक्टिवनेस को एनहांस करने के लिए हमने एक एडवांस सर्विलेंस सिस्टम जो कि आर्टिलरी में मौजूद होता है उसका बखूबी इस्तेमाल किया, जिसमें कि पर्टिकुलरली ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर्स एंड थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट हैव बीन यूज्ड। इससे हमें काफ़ी चीज़ें जैसे कि दुश्मन के लॉन्च पैड्स, उनकी मूवमेंट ट्रैकिंग प्लस की लोकेशंस उनकी, एंड साथ ही हमने जो उनके किसी भी तरीके का ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जो कि चेंजेस आ रहे हैं तो उनको मॉनिटर करने में ड्रोन्स ने काफ़ी हमें हेल्प की। By using all these technologies, we could see without being seen.
This is a thermal imaging system. With the help of this, we detect heat signatures and we can identify potential targets by using it, which otherwise are basically hidden. The precision target, regardless of the daytime or the weather conditions, TIOE proves this metal during Operation Sindoor. क्या वजन है इस जैकेट का, हेलमेट, और ये आप हर समय पहन के रखते हैं? This is called a ballistic helmet. It weighs somewhere around 3.82 kgs. This is a BPJ, that is bulletproof jacket. This is a harness, and I have 2 plates inside this. One is front and the other one is rear. ये है BPJ विच इज़ बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसका वज़न 15 किलोज होता है, और जो मैंने ये हेलमेट पहना हुआ है ये 3.5 किलो का है, और ये यहाँ की जो सेना है हर वक्त इसे पहन कर रखती है। सर ये फुल टाइम पहन कर रखना पड़ता है जब भी बैटलफील्ड पर हो? Not even in battlefield. When we are here, we are in CICT operations. You have to wear it. It's like weightlifting 15 to 20 kilos all the time whenever you are on duty. Jai Hind, Captain. Jai Hind, ma'am. I would like to tell you that Sindoor was delivered in the form of gunpowder onto the enemy's terrorist locations. The key of our effectiveness was the coordination between the forward observation officers at the line of control and the fire direction centers at the rear. So when we talk about artillery, we were able to fire more than 2,000 rounds onto the enemy hideouts, wherein we were able to inflict maximum casualty. I would like to mention that the enemy is still counting the casualties inflicted on them. नमस्ते। पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का थैंक यू करता हूँ कि आप यहाँ तक कवरेज के लिए पहुँचे। ये हमारा एक फायर कंट्रोल सेंटर है, यहाँ से पूरे फायर को कंट्रोल किया जाता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनिमी की हरकत को देखते हुए हमने यहाँ से फायर को कंट्रोल करके बिल्कुल कारगर फायर इनिमी पे डाला, जिसमें इनिमी के 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को हमने बर्बाद किया। उसके बाद उन्होंने पुंछ क्षेत्र के सिविलियन जो लोग थे उनको अपने आर्टी फायर से टारगेट किया। तो फिर उसके बाद हमने उनके जो गन्स थे, उनकी जो मोटर्स लगी हुई थी, उन एरियो को बर्बाद किया और हमारे जो सिविलियन थे उनको हमने प्रोटेक्शन दिया। साहब आप फोर फ्रंट पर रहे हैं, बिल्कुल लीड किया है आपने इस पूरे ऑपरेशन को भी बाकी सारी भारतीय सेना के साथ। मैम उस टाइम के ऊपर बंदे के पास में एक्स्ट्रा सोचने का कोई समय नहीं होता, तो बंदा सिर्फ अपने ऑपरेशन पे ही जो ध्यान देता है, तो डर वाली बात तो कहीं नज़दीक आती नहीं। मैं सिविलियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आपके बेटों ने इस ड्रेस को पहना है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। दिल से शुक्रिया आपका, और पूरा भारत आपको शुक्रिया अदा करना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ये जुनून से भरे अल्फाज सुनकर एहसास होता है कि जिस आज़ादी को हम रोज जीते हैं वो इन्हीं वीर जवानों की बहादुरी का नतीजा है। अब वक्त है उन तक आपके जज्बात पहुंचाने का, आप सभी के लिखे संदेशे इन जाबाज फौजियों तक पहुंचाने का। इन आवर स्पेशल सेगमेंट संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं, ये एक सेगमेंट नहीं बल्कि एक सलाम है उन फौजियों का जो ना सिर्फ सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं बल्कि हर भारतीय को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं।
जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से संदेशे इकट्ठे किए हैं। जो आज मैं पुंछ के इस मिलिट्री कैंप पर आई हूँ उन्हें ये संदेशे पहुँचाने। ये एक ऐसा मंच है जहाँ हम लफ्ज़ों के द्वारा अपना जज्बा, अपना प्यार और अपना शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए उन्हें साथ मिलकर ये एहसास दिलाएं कि पूरा देश उनके साथ है। हर जगह पर सिर्फ थैंक यू आर्म्ड फोर्सेस कह रहे हैं और आप सब एक्चुअली फ्रंट लाइन पर रहे हैं दुश्मन का सामना करते हुए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए। कितने घंटों तक फायरिंग चलती रही और पूरी रात पूरी दिन फायरिंग चला। हम लोग का जो है 7 तारीख से शुरू हुआ था और 10 तारीख तक चला है। इतना दिन से उग्रवाद फैला हुआ है कश्मीर में और ये उग्रवाद ऐसे खत्म नहीं हो पा रहा। चिटपुट रोज एक दो लोग मरते हैं। हमारे सैनिकों का ज्यादा जान जाता रहता है इसमें, जो उसमें सिविल भी चपेट में आ जाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक ही बार इनका जो है नेस्तनाबूद करके जो है इनको खत्म करना चाह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल इनकी कहानी क्लोज हो जाए बिल्कुल जो है, यही हमारे दिल में जज्बा था। दुश्मन की माटी से कह दो, खूनी पर पार्टी से कह दो लोभी नक्कालों से, जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगा वो राह मोड़ दी जाएगी। जो आंख उठी है भारत पे वो आंख फोड़ दी जाएगी। जय हिंद। जज्बा आप महसूस करते हैं देश के लिए, उतना ही प्यार देशवासी आपके लिए महसूस करते हैं। तो जेके पेपर और कर्ली टेल्स का ये इनिशिएटिव रहा है। हजारों में नहीं, हमें लाखों में मैसेजेस आए हैं आपके लिए और ये सारे लेटर्स हमने पेपर पर लिखे हैं ताकि ये पेपर हमेशा आपके साथ रहे और ये हम आपको देना चाहेंगे इन आवर स्पेशल सेगमेंट संदेशे आते हैं। डियर सोल्जर, जब मैं छोटा था तो मेरा सपना था जवान बनने का। 2 बार ट्राई भी किया पर दोनों बार फेल हो गया। तब पता लगा कि जवान बनना आसान नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस आप लोगों को कांग्रेचुलेसन और बेस्ट ऑफ लक। आगे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए इंतजार रहेगा। जय हिंद। हमारे बहादुर सैनिकों, हम आपकी हिम्मत, आपकी कुर्बानी और आपकी देश सेवा के प्रति अटूट समर्पण को सलाम करते हैं। हम आपकी महानता के कायल हैं। हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी सेवा को सम्मान देते हैं। धन्यवाद सैनिक, आप हमारे देश के सच्चे नायक हैं। थैंक यू। हर बार हम संदेशे लाते हैं बॉर्डर पर क्या बॉर्डर से कोई संदेश जा सकता है हमारे लोगों तक? अगर आप सैनिक को सम्मान देना चाहते हैं तो उनके परिवार को सम्मान दें। वो जहाँ भी आपको सोसाइटी में मिलते हैं तो उनको इज्जत दें। धन्यवाद। वाओ, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट। और मैं सच में कहती हूँ, हम सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि ये उनका भी बलिदान है, उनका भी सैक्रिफाइस है कि वो आपसे इतना दूर रहते हैं। और सचमुच तहे दिल से शुक्रिया। आई सैल्यूट यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड करेज। आई प्रे फॉर योर सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। जय हिंद। मैं राघवेंद्र शुक्ला को मैसेज देना चाहता हूँ कि
Raju for this letter. Thank you. एंड आई होप आप सबको भी समर ब्रेक मिला करे, समर वेकेशन जैसे स्कूल में मिलता है वैसे ही। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कृष्ण घाटी टॉप। ये जम्मू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड पोस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी और जाकर भाई उन्होंने सारी जगह विजिट की है जो LOC के करीब है ना, बहुत डिटेल में चीज़ें दिखाई हैं। लेकिन पहले होता था कि जब भी कोई सीन होता था ना, खास करके अगस्त के महीने में, तो वो भाई कवर करती थी कि मतलब कि इतना LOC के दूर है, इतनी वो चीज़ें, वो पाकिस्तान से नज़र चीज़ें आ रही है, ये रोड आ रहे सारा कुछ। लेकिन इस दफ़ा ये हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान इंडिया का सीन सारा हो गया। तो इसी वजह से ना वो उन्होंने भाई सारी डिटेल में दिखाई हैं चीज़ें, जैसे वो भाई मतलब कि अपना कवर करते हैं, कैसे उनकी सेफ्टी होती है, कैसे बंकर बने होते हैं। ज़्यादातर तो हमने नहीं भाई अलाउ के देखा कि होता है, लेकिन आर्मी की परमिशन के बगैर कर भी नहीं सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन अब ये नहीं कि वो बहुत है कि मतलब कि उनको पता नहीं, वो सारी चीज़ें वो दिखाते हैं जो आगे शेयर भी करें और उसका भी कुछ सीन हो अलग ना। अब ये अगर बंकर है ना, तो ये रियलिटी में नहीं होगा, ये भाई कोई और चीज़ होगी या इधर वो अपना उनका सेटअप होगा ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन इतनी इजी नहीं शेयर करते कि जहाँ पर बैठे सारा सीन होता। लेकिन फिर भी ना भाई उन्होंने वीडियो अच्छी बनाई है, सारे फौजी जवानों से मिले हैं। एक पुंछ में भी गए थे जहाँ पर भाई शैलिंग हुई थी इधर पाकिस्तान की साइड से, तो वो काफ़ी ना उधर चलता रहा उनका सीन आगे तक। बिल्कुल यार, क्या होगा बिल्कुल यार, जो है ना चलन दे, क्या हुआ चलने दो वीडियो। बिल्कुल यार, एक वीडियो काफ़ी अच्छी थी, मतलब ये कि वहाँ की जो एक स्पेशल जगह जाकर देखना और हमें दिखाना, या एक वो जगह मतलब जहाँ से वो उन्होंने पूरा अपना भाई एक मिशन सिंदूर जब हुआ था ना, तो उन्होंने LOC के दरमियान कैसे ये जगह मतलब थी, या कैसे वो अपना भाई अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मेहनत कर रहे थे। मतलब हर एक चीज़ इतनी इजी नहीं होती, मतलब जैसे वो दिखा भी रहे थे कि एक पूरे एक उन्होंने तैयारी की, कैसे एक वो बंकर में बैठे हुए थे, आगे से इंफॉर्मेशन लेना, एक डिजिटल एक वार लड़ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल होता है। वो है उनके लिए जो वहाँ पर एक लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक फैमिली का होता है ना, जो उन्होंने एक फैमिली दिखाई भी है, जो अपने एक बेटी और बेटे का बता रहे थे, या अपने एक बेटे का उन्होंने बताया, तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। जैसे वो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट थे, या मतलब कि उन्होंने जो एक ड्राइंग उनकी दिखाई भी है, मतलब वो आप चीज़ देख भी सकते हैं, पर उनके लिए यार ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक फैमिली के लिए एक अपना बच्चा खोना, बेटा खोना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जंग एक ऊपर लेवल पर शुरू हो जाती है। वो ठीक है कि जो दूर लोग बैठे हुए हैं, मारो 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 इनको, वो इनका यही एक रिएक्शन होता है सोशल मीडिया पर। इधर होता है हमारी आर्मी ने वो कर दिया, उनकी आर्मी ने ये कर दिया। लेकिन जो जंग के एक अंदर होते हैं, या जो लड़ रहे होते हैं, या उसका जो शिकार हो रहे होते हैं, उनके लिए ये यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब दूसरी मुल्कों में भी जंगें लगी हुई हैं, वो हम बोलते हैं जी एक इधर उधर से मुल्क रुके ही ना, लेकिन जो बेचारे मर रहे हैं, जिनके ऊपर ये अटैक हो रहा है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। यार भाई वीडियो तो अच्छी थी, पर एक बात ना, वो कह रहे थे कि इन्होंने सिविलियन पे ये किया वो किया। इंडिया वालों ने कौन सा नहीं किया भाई, सिविलियन पे उन्होंने हमला नहीं किया, वीडियो में बाकायदा उन्होंने अपलोड भी की हैं। वो सिविलियन नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, जबर भाई वो इंसान नहीं थे। भाई हम यही बात कर रहे हैं कि जब दोनों वही कह रहा चलती है ना साइडों से यार, तो सिविलियन का नुकसान बहुत होता है भाई। मेन जो होता है ना, सिविलियंस का नुकसान होता है भाई ज्यादा। हम जो है ना वो बॉर्डर से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल करीब है ना LOC के करीब जो लोग रहते हैं,
वही बात है यार, ना सिर्फ जंग की जो जंग हो रही है उस वक्त वो मतलब अफेक्टेड होते हैं, बल्कि आने और जो है ना वो कोई पता नहीं चलता किसी वक्त कभी या किस टाइम भी हो जाए यार। ठीक है, छोटे लेवल के ऊपर आप ना आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं या वैसे भी पता चलता रहता है कि भाई LOC के ऊपर फायरिंग हो रही है, आर्टरी जो है ना वो चल रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो आसपास के इलाके हैं ना उनके लिए वो मामला ज़ाहिर बात है, एक साइड से जब शुरू हो रही है तो दूसरी साइड से भी जानी है, तो वो तो बंकर में जो मतलब उन्होंने तो अपनी तरफ से हर चीज़ को, लेकिन भाई जो सिविलियन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। आप देख लो, ठीक है जंग हम तो जस्ट उस वक्त जानी नुकसान हुआ है ये नहीं कि नहीं, वो दोनों तरफ हुआ है, लेकिन एक ही उन्होंने घर को कवर किया और उस पर ही देख लो कि वो एक हमसे जो है ना वो देखे नहीं जा रहा था कि उनके मासूम बच्चे हैं और वो कितना टैलेंटेड था जिसकी ड्राइंग उन्होंने दिखाई थी या और भी मतलब उसकी एक्टिविटीज़ थी, तो देख लो वो उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है, सारी ज़िंदगी उनको ये चीज़ जो है ना वो दुखती रहेगी, वो कमी तो नहीं ना पूरी होती, तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हम तो जस्ट एक जज्बात के ऊपर कहते हैं कि भाई भेड़ तो तबाही भेड़ तो ये कर दो, लेकिन भाई जो घर जो है जिनका मरता है उन पे बीती भाई, जो उन पे बीती है उनको पता होता है। आपको एक घर नजर आया तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, जो उन्होंने इधर पाकिस्तान में हाल किया है वो बर्दाश्त करने वाला है। उधर कोई मरता है तो वो मशहूम हो जाता है क्या, इधर मरते हैं तो दहशत गर्द या अपना स्पिरिट बन जाते हैं। मौलवी साहब आप ये जो आप हवा दे रहे हैं ना इसको छोड़ दें, ये हवा हम पता नहीं कितने सालों से एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से हम हवा ले रहे हैं, समझ आई। ये मेन प्रॉब्लम है, असल जो जड़ है ना ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही जड़ हैं, एक भी नहीं दोनों ही जड़ हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना चाहता है, पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग लड़ना चाहता है, ये दोनों हासिल क्या करना चाहते हैं ये बता दें, कौन सी चीज़ इन दोनों ने हासिल करनी है जो इन दोनों देश की फौजों को हजम नहीं हो रही। एक मिनट मेरी ज़बर भाई, एक मिनट पूरी बात सुन लें, बाद में जो मर्जी बता करते रहना। नंबर एक, LOC के जो नज़दीक जितनी भी आबादियाँ हैं, जितने भी गांव हैं, ठीक है, उन बेचारों पे 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होता जिस टाइम उनको बेचारों को मौत का 24 घंटे खतरा महसूस रहता है कि 1 सेकंड बाद कोई पता नहीं इधर से गोली चल जाए, कोई पता नहीं इधर से गोली चल जाए, ठीक है। उनके मकानों का नुकसान होता है, उनका कोई बच्चा शहीद हो जाता है, उनका कोई बच्ची शहीद हो जाती है, उनका घर तबाह हो जाता है, उनका कारोबार तबाह हो जाता है। नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान की आर्मी को हो रहा है या इंडिया? एक मिनट, या पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान हो रहा है या इंडिया की आर्मी को नुकसान हो रहा है? किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इन्होंने अटैक किया है, वो हमारे कई मदरसे इन्होंने उड़ा दिए हैं, ठीक है। कहीं और जगह कर इमारतें नुकसान किया है, एक गांव पर भी हमला किया। वो जो बूढ़े बच्चे शहीद हुए हैं, ठीक है, जो बेटियां शहीद हुई हैं, वो इन्होंने किसका नुकसान किया है? किसी के नहीं। तो यही मेरी बात सुने, अगर इंडिया ने ये काम किया है तो यही पाकिस्तान करेगा। तो उधर इंडिया में भी यही बीवी बच्चे लोगों के मारे जाएंगे और क्या करेंगे यार? वही बात है, बीच में इन लोगों ने सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हम जंग लड़ रहे हैं, हम जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। ये आप सुकून से बैठे हुए हैं, 4 उन्होंने फेंक दिए, 4 उन्होंने फेंक दिए, बाद में सुकून से बैठ जाते हैं। आए दिन 10 दिन 2 दिन 4 दिन लंघ गया, फिर 4 फैर उधर कर दिए, 4 उधर से इधर आ गए। चल अवाम बैठी है, अवाम बेचारी मर रही है, अब उन अवाम का कोई फिक्र नहीं है इनको। भाई जो बच्चा या बच्ची फौत हुए हैं ना, उनके माँ बाप को बोलना भी नहीं आ रहा है क्या, ठीक है ना, जिनके घर पर दर्द होता है भाई, जवान बच्चा भाई वो किधर गए? वो एक सदमे में है भाईजान, ठीक है ना। वो तो बैठे हैं बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है, लेकिन उनके बेटे खोए हैं, गवर्नमेंट का क्या गया? कुछ भी नहीं गया, किसी का भी कुछ नहीं गया। मसले मसाइल गवर्नमेंट के अपने और भुगतना आवाम को पै रहा है। यार पता है क्या असल में बात, आप ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक हैं जिस तरह आपने की हैं। इंडिया के हमेशा से बेपलीसी है कि उन्होंने अपना एक क्लियर कहा हुआ है कि हमने फर्स्ट किसी को नहीं छेड़ना। अच्छा, ये बात उनकी क्लियर है, उन्होंने आज तक कभी किसी के साथ पहले पंगा नहीं लिया, मीन के उन्होंने कोई किसी का पहले नुकसान नहीं किया। आप अपनी सारी पिछली जंगें देख लें,
जितनी भी मतलब एक यहाँ पे एक इस तरह के वाक़े हुए ना वो उठा के देखने हमेशा पाकिस्तान ने पहल की है। आप कारगिल पे चले जाएं, इस बार भी पाकिस्तान ने पहल इस बार जफर भाई जाने दे, ये जो ऑपरेशन संदूर हुआ है ना ये इंडिया ने शुरू किया है। ये बात झूठ है। ऑपरेशन संदूर इंडिया ने शुरू किया है, ये बार-बार पाकिस्तान ने आर्मी कोई कहती चीज रही नहीं की। है। हमने नहीं किया, हमें नहीं पता। हमने तो 5 दिन बाद जाकर हमने ऑपरेशन संदूर का 5 दिन बाद जाकर जवाब दिया है। 4 दिन हम आराम से बैठे रहे। अच्छा उन्होंने क्यों? उन्होंने समझा कि ये बिल्कुल ही बैठ गए, लिहाजा इनके ऊपर दोबारा करो। उधर से बंदे साबित हुए हैं तो तब उन्होंने ये स्टेप लिया था ना। कहाँ पे साबित हुआ? कौन है? वो यार जाने दो यार, ऐसे ही कौन साबित हुआ है? कोई साबित, कोई दिखाओ, कोई चीज दिखाएं। आप पीछे उसकी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी उसको बकायदा आप पीछे से उधर यूएन में सपोर्ट। ओ भाई किसी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। होता रहा है यार। ऑपरेशन संदूर जो है ना वो इंडिया से शुरू हुआ है, ठीक है। तो भाई पहले जो कुछ हुआ था वो हो गया, लेकिन इस दफा इंडिया ने खुद उंगली लगाई है। वो भी मासूम थे, देखो ना कहीं सपोर्ट तो थी ना इनकी। ये बात आप भाई कोई सपोर्ट नहीं पाकिस्तानी किसी को, इसको मानते आए हैं। लेकिन उसके बाद अच्छा ठीक है ऑपरेशन संदूर रुक गया एक तरह का, उस वक्त एक जंग रुक गई थी ना। हाँ रुक गई। उसके बाद से लेकर अभी तक आप बता दें काउंटरियां लगा रहा है कि हम ये कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपका आर्मी चीफ अमेरिका में बैठ के कह रहा था कि हम जो है ना वो एटमी ताकत। तो मोदी साहब ने क्या कहा था आज से 4-5 दिन पहले, ऑपरेशन संदूर अभी चल रहा है, ये हो जाएगा। वो भाई जफर भाई एक मिनट, जफर भाई मेरी बात सुने, ये सिर्फ डायलॉग होते हैं, ठीक है। मेन चीज वो होती है जब दूसरे पे अटैक करें। मेरी बात सुने, मोदी साहब अपनी असेंबली में खड़े होकर ये कह रहे थे कि अभी ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ, हम इसको जारी रखेंगे। मेरी बात सुने, तो हमारे आर्मी चीफ ने भी उधर जाकर कह दिया कि हम लड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कोई एक्टिविटी की है, कोई हमला किया है? एटमी जो धमकी होती है ना वो नहीं करनी होती। ये आप बताइए। ओ यार जफर भाई आप और साइड पे चले जाते हैं। क्या कहा? बम चला रहे हैं, बम चला रहे हैं। ये सिर्फ जबानी गोलाबारी है जो हो रही है। उसने ये कहा है अगर हम डूबेंगे ना तो साथ में 2-3 मुल्क लेके डूबेंगे। हाँ ये बात की थी। तो ये सही बात। हाँ तो सही है भाई, ये करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जब वो चलाएंगे हम भी चलाएंगे, ये बात बनती है। ये इसका मतलब है कि आप मुझे मार रहे हैं, वो मैं सुकून से लेटा रहूं? नहीं, उन्होंने मारने की बात नहीं, मारने की बात नहीं की। कहा कि भाई कह रही है अगर और उन्होंने कहा आपके मुंह में लॉलीपॉप दे। भाई मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अभी भी खुली छूट है, जब आप शुरू करेंगे हम भी कर देंगे। ये बात उन्होंने भाईजान ये बात नहीं कि मोदी साहब ने पहले यही कहा था कि अभी तक ऑपरेशन संदूर हमारा खत्म नहीं हुआ, हम इसको जारी रखेंगे। अगर वो पहले करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि तो जारी बात है, हमने कौन सा कर दिया है? हम इसको पूछ के बैठे धमकियां वो भी लगा रहे हैं, अकेले कौन लगा रहे हैं? वो असेंबली हॉल में खड़े होकर यार मेरी बात सुनो, असेंबली हॉल में उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारी तरफ से जारी क्यों है, इसलिए जारी है कि अगर कोई आप दोबारा फिर हरकत होगी तो भाई हम जवाब। हाँ तो हम करेंगे तो फिर जवाब देना ना। उसने क्या अगर भाई तो फिर इसका मकसद क्या है? मुझे उसने कहा हमारा ऑपरेशन संदूर अभी जारी है। जारी है, जारी का मतलब कौन सा उधर से बोले या कोई चीज आ रही है? तो पाकिस्तान में भी तो हमने कौन सा गोले चलाए? वो एक आप खड़े होकर जो मर्जी करते रहे, आप तीसरे मुल्क में जाके ये बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि और ऊपर से देखो यार ये किस तरह के ढील लोग हैं। आप वो इंडिया को वहां पे तशबीह दे रहे हैं कि वो फरारी है, पता है इस बात का? उन्होंने कहा है कि इंडिया इस वक्त इंडिया का जो मुल्क है ना वो एक फरारी और हम एक ट्रक है, और ट्रक जब जो फरारी में लगेगा ना तो वो हर चीज तबाह कर देगा। इस हद तक वो बोल रहे हैं बंदा। ओ भाई जबर लफ्जी गोलाबारी दोनों तरफ से होनी है। मेन चीज है अगर कोई पहल करेगा तो दूसरे ने भी जारी बात अटैक करना ही करना है। ये लफ्जा मेरी बात सुनो, ये लफ्जी गोलाबारी जो है ना ये दोनों तरफ से ये बयान आते ही रहने हैं, ये बयानबाजी खत्म नहीं होनी। मेरी बात सुनो, पीछे जब वो मतलब 2019 में हुआ था उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी पाकिस्तान वो जो बात के ऊपर इन्होंने किया था वो भी पाकिस्तान पे ले आओ। ओ भाई उसका भी एक दिन एक आज तक कोई प्रूफ मिला है? कोई जफर भाई हवा में छोड़ी जाओ, साबित किया भी वो पाकिस्तान है। हां जफर भाई कहां पे हुआ साबित? कहां साबित हुआ है? कहां पे किसने साबित किया? एक मुल्क बता दो, कोई आउट ऑफ कंट्री बता दो जिसने साबित किया भी पाकिस्तान ने हमला किया। इंडिया में एक पटाखा भी चल जाए ना, मेरी बात में इंडिया में एक पटाखा चल जाए ना वो पाकिस्तान एक तालिबान ने किया है।
वो पाकिस्तान के तालिबान इथू चल के इंडिया चले गए तो तुहानू नहीं मार सकते, वो पटाखा उन्हें आवाम को नहीं छड़ना। सारे भाई माड़ी की गल तो उठ जाते हैं। बाकी यार वीडियो तो कहीं और चली गई है, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।